हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग संघ कार्यपालिका देख रहे हैं, पार्ट 5 भारतीय संविधान का, ठीक है। उसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने राष्ट्रपति देख लिया था। आई होप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें समझ में आया सारा टॉपिक, ठीक है। अगर कोई भी डाउट या दिक्कत आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें कमेंट में, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम बताए थे कि एग्जीक्यूटिव में जो है 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इन सब को हम लोग देख रहे हैं। उसके क्रम में आज हम लोग दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पद है वाइस प्रेसिडेंट का उसको देखेंगे। ये न्यूज़ में है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पेपर में, क्योंकि अभी जो है वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने त्याग पत्र दिया है अपने पद से, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ये बेसिकली भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में जो है बताया गया है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 में बताया गया है 64 में कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और ये बेसिकली जो उपराष्ट्रपति का पद है या अमेरिकन संविधान से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिकन संविधान से लिया गया है। ये पूछेगा किस तहत ये एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो ये जो है 64 आर्टिकल 64 के तहत। चूँकि ये उसका सदस्य नहीं होता राज्यसभा का, ठीक है, एक केवल 5 साल का के लिए बनता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल है, ठीक है। तो ये हो गए, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 10 साल थे, 1952 से लेकर 62 तक, ठीक है। उसके बाद 14th वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी हैं थे, जो कि रिजाइन कर दिए हैं, ठीक है, जुलाई मंथ 2025 में। और इसके लिए जो है 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 रुपये लगेगा जमानत के लिए, ठीक है। 1/6 जो है इसको वोट मिले, नहीं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसा जो है ये फैक्ट है। राष्ट्रपति में 50-50 लोगों की प्रस्तावक और अनुमोदक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें 20, ठीक है। आगे देखेंगे कि जो है इनको जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी बेसिकली 66 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि ये भारत के सिटीजन हो, 35 साल का उम्र हो चुका हो इनका, और ये जो है राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता रखते हों, ठीक है। इसके साथ इनकी सैलरी जो है 4 लाख रुपए है। और 66A कहता है कि इनके इलेक्शन में जो है दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन भाग लेता है। तो निर्वाचित नहीं, केवल निर्वाचित नहीं, इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और वो केवल पार्लियामेंट के, ठीक है। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उसके मेंबर इसमें भाग नहीं लेते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये भी वही जिस प्रकार राष्ट्रपति चुने जाते हैं उसी प्रकार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत PRS एंड ST सिंगल ट्रांजिशनल वोटिंग सिस्टम के तहत ही चुने जाते हैं। जैसे कि हम राष्ट्रपति में बताए थे, ठीक है, उस तरह से इनकी वोटिंग होती है और काउंटिंग होती है, और इस तरह उनको जीत घोषित किया जाता है। यानी कि 50% + 1 इनको जो है आना चाहिए वोटिंग में, ठीक है। इसके बाद जो है आर्टिकल 67 है। ये बेसिकली टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म बताता है। तो ये 5 साल होगा, या तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दें, ठीक है। और इनको हटाने के लिए राज्यसभा के बहुमत से इनको जो है बहुमत हो, केवल 50% + 1 से जो है प्रस्ताव पास हो, और वो जो है लोकसभा जो है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ये जो है पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होगी? राज्यसभा। तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ से। इन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा, ठीक है। इनका वैसे आधार नहीं है कि संविधान का ये उल्लंघन कर रहे हैं, इन्हें कोई भी आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है, जो राज्यसभा के लोग डिसाइड करें। इनका इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, और ओथ जो है ये आर्टिकल 69 के तहत जो है लेते हैं। आर्टिकल 97 में सैलरी एज ए राज्यसभा चेयरमैन, इनको जो है आर्टिकल 97 के तहत एज ए राज्यसभा के चेयरमैन इनको जो है सैलरी मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 65 कहता है कि ये जो है कार्यवाहक
राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस समय जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो ये जो है राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी में देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। इसमें जो है एग्जीक्यूटिव में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इसके बाद जो है हम लोग इसमें प्रधानमंत्री को देखेंगे, इसके बाद अटॉर्नी जनरल को देखेंगे। ठीक है, तब कंप्लीट होगा। तो बेसिकली चलो देखते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसको कौन हेड करता है? तो पीएम हेड करते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, जिसका हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होगा। आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, उनके प्रसाद पर्यंत होंगे। ठीक है, लेकिन जो अदर मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने पार्टी का नेता होते हैं तो उन्हीं के कहने पर जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद 75(2) कहता है कि मिनिमम होल्डिंग ऑफिस जो है, जो मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 75(3) कहता है कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी ये रिस्पॉन्सिबल होगी टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायित्व तो इनका होगा। अगर ये उसमें अपनी बहुमत पास नहीं कर पाते या जो है अविश्वास प्रस्ताव आया और ये उसमें फेल हो गए, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है, तो इनकी सरकार गिर जाएगी और सारे मंत्री जो है हट जाएंगे अपने पद से। ठीक है, इसके साथ ही ओथ फ्रंट ऑफ राष्ट्रपति, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये राष्ट्रपति भवन के सामने या कहीं अलग जो डिसाइड करें वहाँ पे जो है राष्ट्रपति के सामने ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, मिनिस्टर 6, इसके साथ ही 6 महीने तक कोई व्यक्ति प्रधान वो बन सकता है मंत्री या प्रधानमंत्री बगैर उसके कोई भी सदस्य हुए पार्लियामेंट के। ठीक है, उसके बाद जो है 6 मंथ के अंदर उन्हें जो है मेंबर बनना होगा। ठीक है, नहीं तो उनका पद खाली हो जाएगा। इसके बाद सैलरी और अलाउंसेस जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, इसके साथ ही और फैक्ट देखते हैं कि जो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 हुआ था उसमें जो है पार्लियामेंट ने जो है मंत्रियों की संख्या को डिसाइड कर दिया है और वो लोकसभा के 15% जो है ही रहेंगे मंत्री। ठीक है, तो जो है इस समय मिनिमम मंत्री स्टेट में जो है 12 हो सकते हैं, स्टेट के लिए डिसाइड किया गया है। और सेंटर में जो है इस समय 82 हैं, जो कि 500 सेंट्रल गवर्नमेंट में 82 मंत्री हो सकते हैं केवल, जो कि 545 का 15% बनता है। ठीक है, तो 82 मंत्री ही हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 82 सदस्य हो सकते हैं। आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 प्रकार के में 3 होता है टाइप, तो उसमें होता है कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर और जो है डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, उप मंत्री होते हैं। तो और देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, तो ये भी ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। आगे मिनिस्टर जो होंगे वो उनकी एज ऑफ द मिनिमम एज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की 25 साल होनी चाहिए, तभी वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, 25 साल होना चाहिए बनने के लिए। ठीक है, और जो है आर्टिकल 77 कहता है कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो है उनके कार्य को बताया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है किसके नाम पे किए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 78 जो है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, तो बेसिकली वो मीडिएटर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं किसके बीच? राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच जो है ये मीडिएटर का काम करते हैं और सूचनाएं आदान प्रदान कराते हैं। ठीक है, टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, जो ज़रूरत पड़ती है तो वो राष्ट्रपति को कार्यों का जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना जाके बताते हैं कि ऐसा चल रहा है। ठीक है, और राष्ट्रपति को कोई ज़रूरत होती है तो सीधा प्रधानमंत्री से संपर्क करते हैं, उनके तहत जान लेते हैं। अदर फैक्ट प्रधानमंत्रियों के बारे में देखते हैं जो अभी तक प्रधानमंत्री बने। तो डेथ हो गया था 3 प्रधानमंत्रियों का अपने कार्यकाल के दौरान। उसमें थे कौन कौन? नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी और जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का डेथ जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल थी, उस समय 1966 में हुआ था। ठीक है,
जो गुलजारी लाल नंदा जो है फर्स्ट जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह जो है वो पार्लियामेंट का कभी सामना नहीं किए, इतने कम समय में वो हट गए कि जो है वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं आए। और इसके बाद जो है यंगेस्ट पीएम राजीव गांधी बने थे 1984 में, जब उनकी मां की हत्या हुई थी। ओल्डेस्ट पीएम जो है मोरारजी देसाई थे, ठीक है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और फर्स्ट वीमेन जो है इंदिरा गांधी जी बनी थी प्रधानमंत्री। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम जी है मोरारजी देसाई जी बने थे 1978 में, ठीक है, ध्यान रखना। फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम जो है पीवी नरसिम्हा राव जी बने थे। लोवेस्ट टर्म जो है सबसे कम समय जो है प्रधानमंत्री का उनका कार्यकाल अटल जी का 13 दिन का था। और 1977 में जो है जो प्रधानमंत्री सचिवालय था उसका नाम चेंज करके पीएमओ कर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ओके, तो ये सब फैक्ट पूछा जाता है लगातार स्टेट एग्ज़ाम में, और इवन यूपीएससी में भी इसको बना के पेयर और वो क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस बना देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर में डिफरेंस देखते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है कैबिनेट, सिंपल सा पहली बात, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उससे बड़ा होता है क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसमें जो है 70 के आसपास मिनिस्टर होते हैं, वैसे हो सकते हैं 82, ठीक है। और इसमें जो है कैबिनेट में 15 से 20 होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बेसिकली इंक्लूड द 3 कैटेगरीज मैंने बोला, कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। इसमें जो है ये बेसिकली पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, कैबिनेट जो होते हैं। इट डज नॉट मीट, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई मीटिंग नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नो कलेक्टिव फंक्शन, कोई कलेक्टिव फंक्शन नहीं करते, जैसे कि कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के पहले कैबिनेट मीटिंग बार बार बुलाई, तो उसमें कैबिनेट 15 से 20 लोग ही आते हैं, मीटिंग होता है, उनका कलेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, उसमें केवल कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर आते हैं। और इसका जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, इनके जो पूरा फंक्शन है, कार्य है, वो कौन डिसाइड करता है, कैबिनेट, ठीक है। और जो कैबिनेट होते हैं उनके मेकिंग पॉलिसी डिसीजन बाइंडिंग ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो जो है कैबिनेट की बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर बाइंडिंग होती हैं। आगे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो मैंने बोला 75 सब सेक्शन 3 के तहत वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है, जवाब देना होगा नहीं तो हट जाओगे। आगे कैबिनेट में बेसिकली इट इन्फोर्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस, जो कैबिनेट होता है वो इन्फोर्स कराता है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे किसके प्रति, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आगे देखते हैं किचन कैबिनेट और इनर कैबिनेट, बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो बेसिकली ये जो है ये स्मॉलर इनफॉर्मल बॉडी है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल बॉडी है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं और उनके कुछ फ्यू इन्फ्लुएंशियल कॉलीग होते हैं, ठीक है। इसमें जो है मिनिस्टर का होना जरूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, उनके प्रधानमंत्री के दोस्त होते हैं इसमें, और जो है उसमें फैमिली मेंबर भी होते हैं। तो ये किचन कैबिनेट है, इनर मिनिस्टर जो उनके साथ इनर कैबिनेट जो उनके आसपास रहते हैं वही। डिप्टी पीएम जो है नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अब तक 7 लोग जो है उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। फर्स्ट जो थे वो सरदार पटेल थे 1947 से लेकर 1950 तक, ठीक है। ये तो रहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला एक टॉपिक है आर्टिकल 76, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है, ठीक है। ये बेसिकली ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, तो ये बेसिकली हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री होता है, ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। ये चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। बेसिकली ये प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, केंद्र सरकार का, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में। जब भारत सरकार का कोई केस आता है तो ये जो है भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में देश के वहाँ उपस्थित होना पड़ता है भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, और जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि सरकार इनको कभी भी हटा सकती है। आगे 76(2) में बेसिकली जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा निर्देशित
विषयों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो है सलाह दे सकता है। ठीक है, आगे देखो, जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल बने थे वो थे बेसिकली एमसी शीतलवाड़ 1950 से 1963 तक। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आर्टिकल 88 जो है वो ये दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन वहाँ पर ये वोटिंग नहीं कर सकते। ऐसे ये संयुक्त जो बैठक जब होती है दोनों सदनों की, उसमें भी ये भाग ले सकते हैं, लेकिन बोल सकते हैं, लेकिन ये वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, इनका अलग पद है। ये बेसिकली प्राइवेट केसेस के लिए अनुमति लेनी होगी। हाँ, ये प्राइवेट केसेस भी एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी प्राइवेट व्यक्ति का। ठीक है, लेकिन उसके लिए अनुमति लेनी होगी और वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ें। ठीक है, ऐसा इनको बताना है। तो ये रहा हमारा पार्ट 5। आई होप समझ में आया होगा बढ़िया से। ठीक है, जो कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्लियामेंट में। थैंक यू वेरी मच।